हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मटेरियल कंट्रोल टेक्निक से कुछ फार्मूले नोट कराए थे और उनको बताया था कि किस तरह से उनसे हम मटेरियल कंट्रोल बेटर तरीके से कर सकते हैं। आज हम उन्हें ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए उनका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझेंगे। उससे ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एक फर्म में मटेरियल कंट्रोल टेक्निक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन जो है आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा वो दिया है, आप लोग ध्यान से देखें। टू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई आर यूज्ड एज फॉलोज। इसमें दो कंपोनेंट दिए गए हैं उन्होंने, एक्स एंड वाई, और उनके यूजेस के बारे में आपको बताया हुआ है। नॉर्मल कंजम्पशन है इसका 300 यूनिट पर मंथ ईच कंपोनेंट। लगभग 300 यूनिट जो है नॉर्मल यानी एवरेजली पर मंथ ईच कंपोनेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट है इसमें मिनिमम कंजम्पशन। मिनिमम कंजम्पशन है 150 यूनिट पर मंथ ईच कंपोनेंट एंड द मैक्सिमम कंजम्पशन 450 यूनिट पर मंथ ईच कंपोनेंट। इसके बाद रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है। रीऑर्डर क्वांटिटी फॉर एक्स कंपोनेंट है 2400 यूनिट्स एंड द वाई 3600 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी मीनिंग होता है कि जब हमारे पास मटेरियल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो उसका जब हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो कितनी क्वांटिटी का होगा। तो रीऑर्डर क्वांटिटी से ये पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर हम देंगे। तो x का 2400 यूनिट का ऑर्डर जाएगा और y का 3600 यूनिट का ऑर्डर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड x का दिया हुआ है 4 to 6 मंथ्स एंड y का दिया हुआ है 2 to 4 मंथ्स। रीऑर्डर पीरियड मीन्स होता है कि जब हम ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर देने के बाद वो ऑर्डर हमारे पास कब तक पूरा होकर के आ जाएगा, यानी वो जो मटेरियल है जिसका हमने ऑर्डर दिया है वो हमारे पास कब तक पहुंच जाएगा, इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो ड्यूरेशन है ये x की 4 to 6 मंथ है, यानी मिनिमम 4 महीने तो लगेंगे और मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं, इस बीच में भी आ सकता है। और y का इसी तरह से है 2 to 4 मंथ्स। अब इसके बाद उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है इसमें मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड द एवरेज स्टॉक लेवल। हमें ये सब कैलकुलेट करना है। तो देखिए इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वन बाय वन इसमें स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसमें रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, क्योंकि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए हमें रीऑर्डर लेवल रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए पहले हम इसी को निकालेंगे। तो रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, आपको लर्न होना चाहिए। मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। फॉर्मूलों के लिए आप पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें फॉर्मूले मैंने स्लाइड में लिख भी रखे हैं, ध्यान से आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब हमें x और y के लिए ये कैलकुलेट करना है, फॉर x एंड फॉर y। फार्मूला तो यही रहेगा दोनों के लिए कॉमन, केवल न्यूमेरिकल डिजिट्स चेंज हो जाएंगी और वो भी जहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो मैक्सिमम यूसेज जो दिया हुआ है आप लोग ध्यान से देखें, 450 यूनिट पर मंथ ईच कंपोनेंट दिया हुआ है, यानी दोनों के लिए ये कॉमन है। और इसमें फिर हमें अप्लाई करना है मैक्सिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर पीरियड से मिलेगा हमें मैक्सिमम टाइम 4 to 6 मंथ। तो 4 तो मिनिमम टाइम हो गया मटेरियल आने के लिए, 6 मैक्सिमम टाइम हो गया, तो 6 लेना है यहाँ पर। और y का है 2 to 4 मंथ, तो इसलिए 4 उसका मैक्सिमम टाइम लगेगा, हमें 4 मंथ का टाइम लग सकता है मटेरियल हम तक पहुँचने के। तो इसे कैलकुलेट करके आ रहा है 2700 यूनिट्स और इसका आंसर आ रहा है 1800 यूनिट। ये यूनिट्स में आएगा आंसर, रुपीज़ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मेटल की क्वांटिटी मेज़र कर रहे हैं, कॉस्ट मेज़र नहीं कर रहे हैं। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट इसमें निकालेंगे हम मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम फॉर एक्स एंड। तो रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है इसका 2700 यूनिट्स और इसका दिया हुआ है 1800 यूनिट्स। अब हमें यहाँ पर नॉर्मल यूसेज लेना है। नॉर्मल यूसेज भी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है 300 यूनिट फॉर ईच कंपोनेंट, तो दोनों का कॉमन ले लेंगे 300 यूनिट। इसके बाद नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल लीड टाइम आप देखेंगे कि हमें नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 4 to 6 यानी मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, और वाई का जो टाइम दिया हुआ है वो 2 to 4 मंथ दिया हुआ है। तो इस तरह से नॉर्मल टाइम हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब इसको देखिए कैसे निकालेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टाइम निकल जाएगा, और नॉर्मल को एवरेज ही बोलते हैं। तो 4 + 6/2 यानी इसका तो आ जाएगा 5, ठीक है। और y का जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 + 4/2 3। तो इस तरह से दोनों के टाइम आ गए हैं जो नॉर्मल टाइम हमें रिक्वायर्ड थे। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 5 को और यहाँ अप्लाई करेंगे हम 3 को। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 1500 माइनस हो जाएंगे 2700 में से, तो आंसर आएगा 1200 यूनिट्स। और 900 1800 में से माइनस होकर के आ जाएंगे 900 यूनिट्स। तो इस तरह से मिनिमम स्टॉक लेवल जो है कैलकुलेट। अब इसके बाद हम निकालते हैं फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। तो ये x का और y का कैलकुलेट करते हैं। रीऑर्डर लेवल हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 2700 एंड 1800 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी आप देख लीजिए क्वेश्चन में गिवन है 2400 यूनिट्स एंड 3600 यूनिट्स माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम यूसेज दिया हुआ है इसका 150, इसके लिए भी यही रखेंगे, कॉमन है। और अब दोनों का मिनिमम टाइम अप्लाई करेंगे। x का मिनिमम टाइम जो लगेगा वो 4 मंथ लगेगा, क्योंकि रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 मंथ है, तो मिनिमम 4 हो गया। और y का 2 to 4 है, इसलिए 2 मंथ्स। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। 5100 तो इनका टोटल हो गया और इसमें से 600 माइनस हो गए, तो आंसर आ जाएगा 4500 यूनिट्स। इसी तरह से इसका 5400 यूनिट्स माइनस 300 यूनिट्स यानी 5100 यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल
एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। तो ये x का और y का कैलकुलेट करेंगे। हम सब चीज़ निकाल चुके हैं, बस उनका एवरेज ही तो लेना है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो x का हम निकाल चुके हैं 1200 यूनिट्स और y का हम देख चुके हैं 900 यूनिट्स। मैक्सिमम स्टॉक लेवल 4500 फॉर x और 5100 फॉर y हमने कैलकुलेट कर लिया है और अपॉन 2। तो इनके आंसर्स आ जाएंगे 2850 यूनिट्स, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 3000 यूनिट्स। तो इस तरह से एवरेज स्टॉक लेवल आ गया। तो एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो मेथड मैंने अप्लाई कर दिया है, एक मेथड और भी है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो देखिए कैसे अप्लाई हो सकता है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए जो सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, उसका फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ ROQ। मिनिमम स्टॉक लेवल हम दोनों का निकाल ही चुके हैं, 1200 और 900। इसमें 1/2 ऑफ ROQ लेना है, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी भी क्वेश्चन में गिवन है। 2400 रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है x की और 3600 रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है y की। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो 1200 प्लस 1200 यानी 2400 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा 2700 यूनिट्स। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहें इस मेथड से भी निकाल सकते हैं एवरेज स्टॉक लेवल, नहीं तो पहले वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आने दोनों से, दोनों के आंसर्स भी अलग अलग ही आते हैं। तो आज हमने मटेरियल कंट्रोल टेक्निक के बारे में जाना है, उनका एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चंस बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।